नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इस व्याख्यान में हिंदी ध्वनियों का परिचय विषय पर चर्चा करेंगे कि हिंदी में ऐसी कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। सुविधा की दृष्टि से हिंदी की स्वर ध्वनियाँ और हिंदी की व्यंजन ध्वनियाँ हम इसे दो भागों में विभक्त कर रहे हैं और वैसे भी स्वर और व्यंजन दो अलग अलग है। पहला हम लेते हैं हिंदी की स्वर ध्वनियाँ। हिंदी में आजकल 13 स्वर ध्वनियाँ प्रचलित है। अ, ई, उ 3 री स्वर ध्वनियाँ और आ, औ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ 10 दीर्घ ध्वनियाँ। परंतु इनमें से ए ध्वनि का निर्माण अ प्लस ई से हुआ है, औ का निर्माण अ प्लस उ से हुआ है। और ध्वनि अंग्रेजी से आई है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस इत्यादि। ए यह अर्धविवृत अग्र विस्तृताकार दीर्घ स्वर है, जिसका प्रयोग पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र से तद्भव शब्दों में होता है। ओ यह भी अर्धविवृत पश्च वर्तुलाकार दीर्घ स्वर है। इसका प्रयोग भी तद्भव शब्दावली के अंतर्गत होता है। शेष 8 ध्वनियों का विकास इस प्रकार हुआ है। पहली अ, यह अर्धविवृत मध्य स्वर है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की अ, आ, ई, उ, री, ए आदि से हुआ है, जैसे अ से अ, अगरु से अगर, आ से अ, आबिर से अहिर, ई से अ, परिख से परख, ई से अ, वाराणसी से बनारस, उ से अ, कुमार से कंवर, री से अ, मृतिका से मट्टी, ए से अ, नारिकेल से नारियल। बच्चों, इसको सिर्फ बोलने से समझ में नहीं आएगा, मैं इसका PDF भी आपको WhatsApp पे अभी डाल दूँगी। दूसरा है अ के बाद जो ध्वनि है स्वर, वो है आ। यह विवृत पश्च स्वर है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की अ, आ, उ ध्वनियों से हुआ है। डॉक्टर उदयनारायण तिवारी ने इसका विकास उ प्लस अ से भी सिद्ध किया है, जैसे बुरुअ से बुरा, परंतु यह अधिक उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। केवल उ या केवल अ से ही इसका विकास हुआ है, जैसे आ से आ, 22 से 22, अ से आ, कज से काज, फग्गुन से फागुन, उ से आ, फरसु से फरसा। अब हम लेते हैं ई। यह हिंदी का संस्कृत ऋस्व अग्र स्वर है। इस ध्वनि का विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की अ, ई, री, ए ध्वनियों से हुआ है, जैसे अ से ई, अंधकार से अंधियार, ई से ई, दक्षिण से दक्षिण, ई से ई, शिरीष से सिरीस, री से ई, कृष्ण से किशन, ए से ई, एक विशंति से 21 इत्यादि। अगली जो है वह ध्वनि है ई। यह हिंदी का संवृत दीर्घ अग्र स्वर है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की ई, री से हुआ है, जैसे ई से ई, ईंधन से ईंधन, कंचुलिया से कांचली, ई से ई, चित्कार से चिंकार, क्षीण से जीना, दीपक से दिया, री से बना ई, जैसे पृष्ठ से बन गया पीठ, गृध्र से बन गया गीत, घृत से बन गया घी आदि। अब हम अगली ध्वनि लेते हैं उ। यह हिंदी का संवृत ऋस्व पश्च स्वर है। इस ध्वनि का विकास भारतीय आर्य भाषाओं की उ, ओ ध्वनियों से हुआ है, जैसे उ से उ, कुठारक से क्या बना, कुल्हाड़ा, कुंभकार से कुम्हार, ठक्कुर से हम बोलते हैं ठाकुर, उ से उ, कुपिका से कुइया, कूपक से कुआ, ओ से उ बना, मौषण से मुसना, लोहकार से लुहार आदि। अगली स्वर ध्वनि उ। यह हिंदी का संवृत दीर्घ पश्च स्वर है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की उ, री, ओ, औ ध्वनियों से हुआ है, जैसे उ से उ बना, ऊपरी से ऊपर, उष्ट्र से ऊंट। इसी तरह से उ से उ,
जैसे ऊर्ण से ऊन, घूर्ण से घूम, री से ऊ बना, जैसे वृद्धक से बूढ़ा, पृष्ठ से पूछा, ओ से अ बना, गंडोल से गंडूला, दौला से झूला, ओ से ऊ बना, शौंडिक से सूंड, पोष से पूस आदि। अगला हम लेते हैं ए। यह हिंदी का अर्ध संवृत दीर्घ अग्र स्वर है। इस ध्वनि का विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की अ, ई, री, ए, ऐ ध्वनियों से हुआ है, जैसे अ से ए, कंदुक से गेंद, वल्ली से बेल, ई से ए, सिंदूर से सेंदूर, किंशुक से केसु, कर्णिकार से कनेर आदि। री से ए, वृंत से बैट, गृहिक से गेही, ए से ए, क्षेत्र से खेत, ज्येष्ठ से जेठ, ए से ए, तेल से तेल, केवर्त से केवट आदि। अगली हम स्वर्ध ध्वनि ले रहे हैं ओ। यह हिंदी का अर्ध समृद्ध दीर्घ पश्च स्वर है। इस ध्वनि का विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की उ, ओ, औ ध्वनियों से हुआ है, जैसे ऊ से ओ, तो कृषि से क्या बना, कोक, कुष्ठ से कोड। ये सब हम आधुनिक हिंदी में बात करते हैं और ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के शब्द हैं। अगला हम लेते हैं ओ से ओ, कोष्टक से कोठा, कोकिल से कोयल, ओ से ओ, गौरी से गोरी, दोवारिक से दोवारी आदि। ये हमने बात करी हिंदी की स्वर ध्वनियों का। अब हम ख में भाग जो ख लिया, दो भागों में हमने बांटा। दूसरा हिंदी की व्यंजन ध्वनियाँ। हिंदी में आजकल 13 व्यंजन ध्वनियों का प्रयोग होता है। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये 31 ध्वनियाँ तो प्राचीन है। इनके अतिरिक्त 5 अरबी फारसी की ध्वनियाँ क, ख, ग, ज़, फ, जिनमें पाँचों में नुक्ता लगता है, एक जो बिंदी जैसा लगता है, वो फारसी से आया, अरबी फारसी से, जिसे नुक्ता कहते हैं। इनके साथ ही 7 नई ध्वनियों का प्रचलन है। ग, ढ, न्ह, मह, लह, र और ब। उक्त ध्वनियों में से 5 अरबी फारसी ध्वनियाँ तो स्पष्ट ही विदेशी है, जिनका उल्लेख हमने पहले जब बात करी थी तो विदेशी ध्वनियों के अंतर्गत हम करेंगे, या जैसे हमने विदेशी ध्वनियों की या विदेशी शब्दों की जो बात करी थी शब्द स्रोत में, उसमें भी हमने इसका जिक्र या चर्चा करी थी। शेष ध्वनियों का विकास इस प्रकार हुआ है। क स्वर नहीं है इसमें, क के नीचे हलंत है। यह हिंदी की कंठ्य स्पर्श अल्प प्राण एवं अघोष ध्वनि है। आपको बच्चों पता होना चाहिए अल्प प्राण किसको कहते हैं और अघोष ध्वनि किसको कहते हैं। जिसके उच्चारण में मुंह से वायु का कम निकले और घर्षण कम हो, उसे अल्प प्राण और अघोष ध्वनि कहते हैं। ये कंठ स्पर्श ध्वनि है। क को जब हम बोलते हैं तो कंठ का हम उसका सहारे से इसका उच्चारण करते हैं। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की क और क ध्वनियों से हुआ है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने क, ष्क, क्य, क्व आदि ध्वनियों से भी इसका विकास सिद्ध किया है। जैसे क से क, कटुक से कड़वा, काक से काक बनना, स्क से क बना, स्कंद से कंधा। देखो क से क, स्कंद, स्क हटा दिया वो बन गया क, कंधा। स्कंद से स्क हट गया बन गया क और कंद रह गया। कख से क, चक से चाक, मक्कड़ से मकड़ी। उसी तरह क से क, चतुष्क से चौक, क्व से क, माणिक्य से माणिक, क्व से क और पक्व से पका आदि बना है। मैं इसका PDF आपको अभी भेज देती हूँ। ख यह हिंदी की कंठ स्पर्श महाप्राण एवं अघोष ध्वनि है। महाप्राण जिसके उच्चारण में मुख से हवा ज़्यादा या वायु ज़्यादा निकलती है, उसको महाप्राण ध्वनि कहते हैं। इसका विकास देखो, क बोलो और ख बोले, क ख, ख में हवा या वायु ज़्यादा निकली। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की क, ख, क्ष, स्क, श्क, श,
क्ष ध्वनियों से हुआ है। जैसे क से ख, करपर से खप्पर, ख से ख, खदिर से खैर, खट्टा से खाट। क्ष से ख, जैसे क्षीर से क्या बना, ख लग गया खीर। क्षार से खार। स्क से क्या बना, ख। स्कमक से ख, स्कंभक से खंबा। स्क से ख, पुष्कर से पोखर, शुष्क से सूखा। श से भी क्या बना, ख। वर्षा से बरखा, भाषा से भाखा। ख्य से ख, व्याख्यान से बखाना, बखान इत्यादि। अगला हम व्यंजन ले रहे हैं ग। इसमें हलंत लगा हुआ है, स्वर इसमें नहीं है। यह हिंदी की कंठ्य, कंठ से, कंठ के सारे निकलती सघोष स्पर्श अल्प प्राण ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन आर्य भाषाओं की क, ख, ग, य आदि ध्वनियों से हुआ है। जैसे क से ग, काक से काग, कंकण से कंगन। ग से ग, गर्दभ से गधा, गल से गला। ग्रह से ग, ग्रंथि से गांठ, ग्राम से गांव। ज्ञ से ग बना, ज्ञान से ज्ञान, यज्ञ से यज्ञ इत्यादि। अगली हम जो व्यंजन ध्वनि ले रहे हैं वो है घ। यह हिंदी की कंठ्य, सघोष, स्पर्श एवं महाप्राण ध्वनि में बार बार मैं महाप्राण, अल्प प्राण, सघोष, अघोष नहीं बताऊंगी, मैंने आपको बता दिया पहले ही। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की ग प्लस ह, घ, ग्र ध्वनियों से हुआ है। जैसे ग ह से घ्र बना, ग्रह से घर, विग्रह से बिघा। घ से घ, धर्म से धाम, घोटक से घोड़ा, ग्रह से ग्रह, व्याघ्र से व्याबाग इत्यादि। अगला हम लेते हैं ड। यह परिनिष्ठित हिंदी की सघोष अल्प प्राण कंठ्य अनुनासिक ध्वनि है। अनुनासिक और अनुस्वार ये दो शब्द आपके बार बार आएंगे। अनुनासिक का मतलब वो होता है कि जिसका उच्चारण करते वक्त हवा नाक से निकलती हो, उसको अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार जिसमें चंद्र बिंदु लगाया जाता है उसको अनुस्वार कहते हैं। इसका प्रयोग नहीं, अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगेगा, और अनुस्वार में बिंदी लगेगी, न म जो पंचम स्वर है उसका। इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दावली में ही होता है। हिंदी की बोलियों में यह ध्वनि लुप्त हो गई है। इसका सही उच्चारण भी प्राय समाप्त सा हो गया है। च, यह हिंदी की तालव्य कंठ से ऊपर का जो हिस्सा है उसमें अल्प प्राण अघोष स्पर्श संघर्षी ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की च, त्य, त्व, ज, च, स ध्वनियों से हुआ है। जैसे च से च, चंद्र से चांद। देखो मैंने अनुनासिक बताया था जिसमें चंद्र बिंदु और अनुस्वार में बिंदी लगती है। अनुनासिक जो भी ध्वनियाँ होगी उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। चंद्र से चांद, चांद पे चंद्र बिंदु लगता है। चंचू से चौंच, त्य से च, नृत्य से नाच, सत्य से साँच, साँच में भी चंद्र बिंदु लगा। त्व से च, ऋत्वा से सोचा या सोच। ज से च, पंच से पाँच, अंचल से आंचल। च से च बना, कुर्चिका से कुंची। स से च बना, लालसा से लालच। अगला हम लेते हैं व्यंजन ध्वनि छ। यह हिंदी की तालव्य महाप्राण अघोष स्पर्श ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की छ, श, श और क्ष ध्वनियों से हुआ है। जैसे छ से छ, छादन से छावन, छत्र से छाता। श से छ, सकटक से छकड़ा, शॉल से छाल। इसी तरह श से छ, षट से छ, षष्टक से छटा। क्ष से छ बना, क्षुरिका से छुरी, क्षमा से क्षमा आदि। अगला हम एक और लेते हैं ज। इसके बाद हम अगले व्याख्यान में इसको लेंगे। यह हिंदी की तालव्य अल्प प्राण सघोष स्पर्श संघर्षी ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की ज, य, 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 ज आदि ध्वनियों से हुआ है। जैसे ज से जड़ से जड़, जम्बुल से जामुन। य से ज, यौवन से जोबन।
युगम से जुआ, यन से ज, कार्य से काज, घ्य से ज, ध्य से ज, अद्य से आज, वाद्य से बाजा, ज से ज, पंजर से पिंजरा आदि। विद्यार्थियों, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा उच्चारण में और बातों में। सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।